हर हर महादेव। माई बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, पर्सनल रीडिंग। आपकी ये जो रीडिंग है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, वीकली प्रेडिक्शन है कि आपका ये जो वीक है वो कैसा रहने वाला है। तो जो हम अब टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं वो जिन लोगों का बर्थ डेट 5 तारीख है, 14 तारीख है और 23 तारीख है, उन लोगों के लिए देखते हैं कि उनका वीक कैसा रहने वाला है। तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सबसे पहले जो भी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं उन सब एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा। साथ में कुछ भी अगर नेगेटिव आता है तो उसको आपको सिर्फ अपनी तरह एक सलाह के तौर पे उसके रिगार्डिंग आपको माइंडसेट बनाना है कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो मुझे ये गाइडेंस मिला है, मुझे उसके लिए वो स्टेप लेना है। तो मैं ये कहूँगी आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करें ताकि पूरे हफ्ते आपका जो वीक है वो बहुत अच्छा जाए। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। इसमें जो एनर्जी आई है मतलब आपका जो वीक है वो थोड़ा सो सा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपके पिछले कोई भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में चले हुए आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉर्ड्स आया है, उन चैलेंजेस को आप जो है अपनी मैनिफेस्टिंग से, अपने डिफेंस से, उन सबको अप डाउन जो आपकी चल रहा था उसको कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि आपका ये निफ ऑफ वर्ड्स आया है। इसका जो है मीनिंग वो उसका ये रहता है कि आप पूरी एनर्जी से पैशनेट होकर, फेयरलेस एनर्जी में आकर अपने उस जो भी ड्रामा, आपके जो भी चैलेंजेस आ रहे थे उसके ऊपर काम करेंगे पूरी एनर्जी के साथ। तो आपको जो है उसके बाद आप जो उसके बाद जो एनर्जी आई है वो 4 ऑफ वॉर्ड्स आई है। उसके बाद आप उसमें रेस्ट और रियलाइजेशन फील करेंगे जब आप इस एनर्जी में आएंगे। इस एनर्जी से निकलने के बाद आप रेस्ट मतलब जैसे कहोगे आप रिलैक्स हो पाएंगे और फ्यूचर को लेकर नई प्लानिंग कर पाएंगे। साथ में उसके बाद आपके पास जो आ रहा है वो 4 ऑफ कप्स आ रहा है। इसमें क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो पर्सन अगर आप देखेंगे इसके पास एक कप बनकर आ रहा है लेकिन ये उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अपॉर्चुनिटी तो आएगी आपके पास, पर उस पर ध्यान देना है या नहीं देना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी पर काम करें तो आपके पास ध्यान अगर आप देंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं तो आप जिसे बोलते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब आपका ही जो कप अगर आप रिसीव करते हैं तो आपके पास एक फ्रूटफुल एनर्जी आएगी। आप केयरिंग नेचर का, आप स्टेबिलिटी, इमोशनल, आपका जो अनबैलेंसिंग बना आ रहा था उसमें आपको सब चीज़ें आपकी बैलेंस हो पाएंगी। आप एक अच्छी एनर्जी को फील कर पाएंगे। इमोशनली भी आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी और आप एक कंफर्ट जोन फील कर पाएंगे कि आप पहले से कंफर्टेबल है। जिसके बाद आपका पेज ऑफ वर्ड्स आया है। ये जो आपको दिखा रहा है ये आपको इंस्पायर करेगा। ये जो आपके पास कप आ रहा है, अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये आपको इंस्पायर भी करेगा। कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नया आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी बन के आ सकती है। साथ में आप इस चीज़ की वजह से इंस्पायर भी होंगे और इस आइडिया पे आप काम भी करेंगे। जो आपका लिमिटलेस, जिसे कहो कि आप आपका जो पोटेंशियल है ना वो लिमिटलेस हो जाएगा। आप बहुत अच्छे लेवल तक की ग्रोथ कर पाओगे अगर आप इस पर काम करते हो। साथ में आप कहीं पर, मैं ये दिखाऊं कि कहीं पर आप टीम वर्क में, कोलैबोरेशन में, इट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन के पास जाएं और उससे अपनी लाइफ को लेकर गाइडेंस भी ले सकते हैं। साथ में कोई लॉन्ग टर्म्स रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। अपनी स्किल पर आप काम कर सकते हैं। मतलब मुझे जो यहाँ से एनर्जी मतलब हो रही है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो ड्रामा चलते हुए आ रहे थे या कुछ भी पास्ट लाइफ कुछ भी चल रहा था तो आप उसको लेकर किसी पर्सन के पास गाइडेंस लेने जा सकते हैं लास्ट में अपने इस वीक के। तो जो आपकी एनर्जी आ रही है वो पूरी तरह अच्छी आ रही है। तो मैं यही कहूँगी कि आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और अपनी पूरे वीक को अच्छे से बिताएं। चलिए देख लेते हैं माँ आदि शक्ति और महादेव की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं।
यहाँ पर आपकी कामाख्या काली आई हैं, वो आपको वेल्थ की प्रोटेक्शन दे रही हैं और साथ में आपको आउटर इनर जो भी आपको डर बना हुआ था उनसे आपको छुट्टी मिलेगी। वो जो आपका डर है, वो आपका डर जो है वो ख़त्म होगा, आपको उस डर से मिलेगी, मतलब उस डर का खात्मा होगा कि आप अब एक तरीके से उसमें आ ही रहा था कि आप पहले डर में जी रहे हैं या फिर आपको कुछ भी हो रहा है, आप रेस्ट में आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसमें ब्लेसिंग्स के थ्रू मिल रही हैं आपको, तो आप उस पर काम ज़रूर करें। अब आध्या कालिका कार्ड आया है, इसमें आपका ये चीज़ क्या दिखा रहा है कि आपको मैम माँ क्या कह रही हैं कि आपकी लाइफ में ना मैजिकल आपको फील होगा कि यार इतना ड्रामा था, एकदम से आराम मिला और एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आप इसे एक मैजिक की तरह फील कर पाएंगे। साथ में उसके बाद रक्षा कालिका कार्ड आया है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है डिजास्टर से, साथ में कोई एक्सीडेंट की कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में होना उन सब से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। इसी सब जानकारी के साथ अब मैं आपको कुछ अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक न्यूमेरोलॉजिस्ट हूँ, साथ में मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं मेनली जो काम करती हूँ वो चक्रा हीलिंग पर करती हूँ और साथ में अगर आपको नेम चेंज कराना हो अपना, क्योंकि नेम की वजह से हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। फ़ोन नंबर आपको कैसा यूज़ करना चाहिए, आपकी कुंडली से आपकी डेट ऑफ बर्थ से ये चीज़ फाइंड आउट हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप गाइडेंस लेना चाहें तो मैं इस पर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगी, आप उस पर मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपनी बुकिंग मुझसे बुक करा सकते हैं अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक कराना चाहते हैं। साथ में मैं वैदिक रेमेडीज़ पर वर्क करती हूँ, साथ में वैदिक रेमेडीज़ एक्सपर्ट भी हूँ, कैसे आप अपनी लाइफ को स्मूथ और इजी बना सकते हैं वैदिक रेमेडीज़ के थ्रू। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको एक चीज़ इसमें कहूँगी कि मेडिटेशन किस तरह करना है, चक्रा हीलिंग कैसे करनी है, उन सब को लेकर मैं पर्सनल गाइडेंस देती हूँ। तो आपको साथ में मैं ये भी कहूँगी कि आप उसके लिए अपनी बुकिंग मुझसे कराएं। और लास्ट में मेरा आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपनी बुकिंग के लिए मैसेज करना हो तो आप सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही करें, क्योंकि उसके बाद मैं व्हाट्सएप अपना ओपन नहीं करती हूँ। मेरे पास सबकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रहती है कि मैम अपने बुकिंग के लिए देखा ही नहीं, आपने हमारा मैसेज नहीं देखा, तो मैं शाम के 7 बजे के बाद अपना व्हाट्सएप नहीं ओपन करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आप मुझे मॉर्निंग के 9 बजे के बाद से 7 बजे से पहले ही मैसेज करें। इसी सब जानकारी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।